आप इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक की जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लाइफ से रिलेटेड। लास्ट में आपके लिए एक गिफ्ट है, सो मेक श्योर टू कंप्लीट दिस वीडियो। अब सिर्फ नॉर्मली गोल्स को सेट करने से कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है आपको बात को मेरे? सिर्फ नॉर्मली गोल्स को सेट करके कुछ नहीं होने वाला है। अब गोल को क्लियरली सेट करना होगा, पूरा एक माइंड मैप बनाना होगा जिससे हम समझ पाए कि हमारा गोल कितना दूर है, कैसे उसे अचीव करें, कौन सा रिलेवेंट तरीका है जिससे उसे हम अचीव करें। ध्यान रखिए, अब सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा। अब हमें क्लियर स्टैटिस्टिक गोल सेट करना होगा। तो आइए सबसे पहले इसकी एक पहेली को समझते हैं कि क्लियर गोल सेट करना हम किसे कहते हैं। उदाहरण तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक क्लियर गोल हम किसे कहेंगे। अगर हमने गोल को सेट किया है तो एक क्लियर गोल कब होगा? तो सबसे पहली चीज वो स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक यानी हमें पता है वो यही गोल है, एक स्पेसिफिक गोल है हमारे पास। उसके बाद वो एक मेजरेबल गोल होना चाहिए, एक ऐसा गोल जिसे हम काउंट कर सके, जिसे हम कैलकुलेटली समझ सके, जिसके हम प्रोसीजर को भी कैलकुलेट कर सके कि इतने समय में इतना प्रॉफिट होगा, हम हमारे गोल तक की कि ऐसे पहुंचेंगे, ये तरीका होगा, ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हमें ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है रिलेवेंट। हमारे लिए वो रिलेवेंट होना चाहिए, यानी हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं क्योंकि गोल हमारा है। देखो, दुनिया में जैसे आए हो वैसे ही जाओगे, लेकिन अगर कुछ करके जाओगे तो लोग हमें याद रखेंगे। और मेरा मेन पॉइंट यही है कि लोग हमें याद रख सके। हम सब अपने अपने गोल्स के लिए दिन से लेकर रात तक की फाइट करते हैं, लेकिन फिर भी गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि हम हमारे गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते। तो हमारा जो गोल है वो एक तरीके से सबसे पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए, दूसरे नंबर पर मेजरेबल होना चाहिए, तीसरे नंबर पर हमारे पास में वो रिलेवेंट होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमारा जो गोल है वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास में कोई एक गोल है तो उसे हम 1 साल 2 साल 3 साल वो 10-10 साल वो एक ही गोल चल रहा है। नहीं, हमारा जो एक गोल है वो टाइम बाउंड होना चाहिए। ऐसा गोल जैसे हमें समझ में आ रहा है टाइम पीरियड, 1 मंथ के अंदर में मुझे ये एक गोल अचीव करना है, तो बस मैं पूरी जी जान लगा दूंगा उस एक गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन क्योंकि ये टाइम बाउंडेड है तो हमारे पास में बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम उससे अचीव करने के बाद में हम हमारे दूसरे नेक्स्ट गोल के ऊपर में जा सके और हम उससे भी उतने ही टाइम बाउंड या फिर उससे ज्यादा टाइम लिमिट जो भी हम निर्धारित करेंगे, ज्यादा नहीं करना है। यानी ऐसा नहीं है इसमें कि हम ये समझे कि चलो ठीक है अभी 2 महीने है ही ना, कर लेंगे, लास्ट का जो वो दूसरा वाला महीना है उसमें अचीव कर लेंगे। नहीं, हमें यहाँ पर गोल को सेट करना है हमारे रिलेवेंट टाइम के अंतर्गत। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा गोल है वो एक क्लियर तरीके से सेट गोल है। ग्रुप बी में हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लियर गोल सेट करना क्यों जरूरी है हमारे लिए। अभी तक तो हमने हमारे गोल्स को सेट कर लिया है, लेकिन क्लियर गोल सेट करना क्यों जरूरी है? ये वो ऐसी वाली बात है कि हमारा जो गोल सेट है उसमें हम गोल 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 घूम रहे हैं, सालों से लगे पड़े हैं, लेकिन वो अचीव नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें क्लियर गोल सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्रुप ए में तो हम समझ चुके हैं कि क्लियर गोल सेट हम किसे कहते हैं। अब बारी आती है कि क्लियर गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि वो हमें ट्रिगर करते हैं न्यू बिहेवियर के टूवर्ड्स, वो हमें ट्रिगर करते हैं। मतलब कि अगर हमें एक सर्टन गोल को अचीव करना है तो उसके लिए हमें एक सर्टन बिहेवियर की ज़रूरत पड़ती है, एक सर्टन माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमें एक अलग लेवल का बिहेवियर अपनाने में मदद करता है, उसके तरफ हमें भेजता है कि जो ये न्यू बिहेवियर है इसको अचीव करो, ताकि जब हम एक न्यू बिहेवियर को अचीव करेंगे तभी जब हमारा एक माइंडसेट डेवलप होगा, हम तभी तो उस गोल को अचीव कर पाएंगे ना। तो जब हम गोल्स को सेट करेंगे, क्लियरली गोल को सेट करेंगे, तो हमें पता रहेगा माइन्यूटली कि हमें कौन से बिहेवियर को अपनाना है। इट्स लाइक कौन सी गुड हैबिट रखनी है, कौन सी बैड हैबिट्स को छोड़ना है जो फिलहाल अभी कुछ भी काम में नहीं है।
सेकेंड थिंग है एक गाइड के तरफ। सेकेंड पॉइंट है कि वो हमें गाइड की तरफ भेजते हैं, यानी हम खुद एक तरीके से खुद के गाइड बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आज मेरा एक एग्जांपल है कि मुझे 50 पेजेस एक बुक के, कोई भी रैंडम बुक के रीड करने हैं। तो इसके लिए मैं न्यूली हूँ तो मुझे कुछ इतना पता नहीं रहेगा कि कैसे रीड करते हैं, क्या प्रोसीजर होती है, हमें कितने कितने ब्रेक के बाद में फिर से बुक को रीड करना चाहिए, मुझे पता नहीं रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पर जाऊँगा या फिर मैं यूट्यूब पर जाऊँगा या मैं कोई आर्टिकल पढ़ूंगा जिससे मुझे समझ में आएगा कि उसे कैसे रीड करते हैं। यानी मैं खुद पर एक गोल सेट करके खुद ही सेल्फ मास्टरी कर रहा हूँ खुद ही के ऊपर में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ है थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम फोकस कर पाते हैं प्रॉपरली। क्या होता है, जैसे अगर हमारा कोई एक गोल सेट है, हम उसे अचीव नहीं कर पाते क्योंकि हम पहले ये सोच लेते हैं कि उस गोल को कैसे अचीव करेंगे या बीच में क्या ऑब्स्टेकल्स आएंगे, हम पहले सोच लेते हैं। लेकिन अगर आपका गोल बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा क्लियर यानी बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, तो वो जो धुंधलापन होता है ना हमारे ड्रीम के बीच में और हमारे बीच में, वो नहीं रहता है। तो उसके वजह से हम एक फोकस कर पाते हैं। जैसे एक लेजर बीम होती है ना जो एक फोकस करती है एकदम, तो वैसा ही हमारा भी नजरिया फोकस्ड रहता है, हमारा भी पूरा ब्रेन फोकस कर पाता है हमारे गोल के ऊपर। उसके बाद में फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमें एक सस्टेनेबल मोमेंटम मिलता है लाइफ में, एक सस्टेनेबल मोमेंटम। यानी अब हमारी लाइफ पहले कैसे होती, अप डाउन अप डाउन अप डाउन जा रही थी, लेकिन अब जब हमने क्लियर गोल सेट किया है, हमारा जो भी कोई भी गोल होगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले भी वीडियोस में, जहां पर हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि एक क्लियर गोल सेट हम खुद कैसे करें, तो वहां पर हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर आप खाली इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमें एक सस्टेनेबल मोमेंटम मिल जाता है लाइफ में जब हमारे पास में क्लियर गोल होता है। तो यानी हम डायरेक्शन से भटकते नहीं है, हम उस गोल की तरफ ही जाते हैं। देखिए दुनिया में हर कोई गोल सेट करता है, लेकिन हर कोई अचीव नहीं कर पाता। अगर अचीव हर कोई कर लेता तो बात ही क्या थी फिर ये सब वीडियोस बनाने की। इसलिए गोल को सेट करने का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज जो हम बोल सकते हैं वो ये है कि हमें एक मोमेंटम मिलता है लाइफ में, जिसमें हम एकदम सीधा जाते हैं, जिससे हमें पता है कि हमें गोल की तरफ ही जाना है, हम फोकस्ड है गोल की तरफ में, हम ट्रिगर्ड है हमारे न्यू बिहेवियर की तरफ में, नई हैबिट्स को अपना रहे हैं जो गोल की तरफ हमें लेके जा रही है। देखिए ये जितने भी सक्सेसफुल लोग दुनिया में हुए हैं, ये लोग वो काम भी करते थे जो उन्हें नहीं पसंद था, और अधिकतर लोग हम क्या करते हैं, हम वो काम अवॉइड करते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है। हम सिर्फ वही काम करते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है या जो हमें पसंद है, बट हमें वो काम भी करने चाहिए जो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वो काम हमें हमारी गोल के तरफ में लेके जा रहे हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया, ये जो फिफ्थ पॉइंट था ये मैंने पहले ही रिपीट कर लिया था, सेल्फ मास्टरी का, क्योंकि इसकी वजह से हम एक सेल्फ मास्टरी कर पाते हैं खुद पर। हम खुद की रिसर्च खुद कर रहे हैं, हर चीज़ हम खुद अपने इनिशियल लेवल पर आकर के कर रहे हैं, तो हमें यानी कहीं ना कहीं से हम खुद पर ही एक नया बिहेवियर डेवलप करते हैं सेल्फ मास्टरी का। तो ये भी एक इसका पॉइंट है। अब ग्रुप सी में हम बात कर रहे हैं कि बेनिफिट क्या है, हम गोल सेट ही क्यों करें। ठीक है, अगर हम गोल को सेट नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं रहेगी, सबसे पहली बात तो इसलिए इसका फर्स्ट पॉइंट है, हमें ग्रेटर डायरेक्शन मिलता है, जिससे हमें पता होता है कि हमें कहाँ जाना है और एग्जैक्टली हमारा एंड पॉइंट क्या है। क्योंकि एक टाइम बाउंडेड गोल को अचीव करने के बाद में हम हमारे नेक्स्ट गोल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस टाइम में इस गोल को सिलेक्ट, इस गोल को अचीव करना है और उसके बाद में नेक्स्ट गोल की तरफ जाना है। सेकेंड है, हमें एक ग्रेटर फ्लो मिलता है, हम एक फ्लो में जा रहे हैं। अब यानी हमारे पास में अप एंड डाउन वाले फ्लोज नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारा एक मोमेंटम है, हमें एक फ्लो मिल चुका है। ये बेनिफिट है कि मैं मेरे गोल से, अगर मेरा गोल पूरा सेट है तो मैं गोल से हटूंगा नहीं, तो गोल ऑब्वियसली टाइम बाउंडेड है तो टाइम में अचीव होगा। अब जो लोग कहते हैं कि टाइम में अचीव नहीं होता है, तो हो सकता है थोड़े समय के बाद में हो, थोड़े समय के पहले ही हो जाए, लेकिन अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जब आपने टाइम बाउंडेड गोल रखा है और आपने पूरा फुल फोकस किया हुआ है, तो वो गोल समय आने से पहले ही अचीव हो जाता है। उसके बाद में आती है हमारी प्रोडक्टिविटी। सबसे मेन है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम पहले काम कर रहे थे 2 घंटा, लेकिन अब हम काम कर रहे हैं हमारे क्लियर गोल के लिए 10-10 घंटे तक की। हम एक प्रोडक्टिव नेचर में जी रहे हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि हम
प्रोडक्टिव हो जाते हैं हमारे गोल को लेकर के और कंटिन्यूसली हमारे गोल के बारे में सोचते रहते हैं। उसके बाद में आता है हमारे अंदर खुद के अंदर एक हायर लेवल का मोटिवेशन रहता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने शुरू क्यों किया था। देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना वाई क्लियर करना। एक ये जो वाई का सेक्शन है ना, ये WHY जो ये 3 लेटर का एक वर्ड है ना, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप ध्यान में रखिए कि आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कभी भी अगर आप गोल सेट करते हो तो सबसे पहले अपने पेज के ऊपर में यही लिखो कि वाई, मैं ये गोल क्यों सेट कर रहा हूँ, या मैं जो भी रास्ते में अभी चल रहा हूँ, जो भी मेरा मोमेंटम है, मैं उस रास्ते पर अगर कहीं भटक जाता हूँ या मुझे निराशा मिल रही है, डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा है, तो मैं बैठ कर ये नहीं सोचूंगा कि मुझे वो क्यों मिल रहा है। मैं ये सोचूंगा कि क्यों मैंने ये क्यों शुरू किया था, चलो फिर से शुरू करते हैं, चलो इसे फिर से अचीव करते हैं। तो ये था ग्रुप सी। जैसे कि वैल्यू की बात हुई थी, तो वैल्यूज़ मैंने आपको इसमें दी है, आप इसमें से कुछ चीज़ों को समझ सकते हो। साथ ही साथ ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आने का है, तो जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम और भी क्लियर तरीके से बात करेंगे, क्लियर सेट करेंगे हमारे गोल्स को, और साथ ही साथ वैल्यू से ज़्यादा डिलीवर करना है मुझे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेंगी PDF की, जहाँ पर आप इस पॉइंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सारे पॉइंट नोटेड रहेंगे उसमें। और साथ ही साथ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि उन्हें आज इसकी ज़रूरत है। सरप्राइज इज बीइंग हियर, मतलब ये बुक नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बुक मैं रीड कर रहा हूँ, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो मुझे पता है बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक, तो मैंने आपके लिए सॉल्यूशन लेकर कर आया हूँ मैं यहाँ पर। मैं यूज़ करता हूँ Kuku FM, इंडिया का खुद का ऐप है। ये एक ऑडियो बुक लाइब्रेरी है जहाँ पर हमें 4000+ और बुक्स मिलते हैं। यहाँ पर आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में इसे सुन सकते हैं और आपको 50% ऑफ का एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ये इतना कम है कि जितने में आप दिन में उड़ा देते हो ना, उतना तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो आप इसे बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो और एनुअल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थैंक यू गाइस।